विधानसभा चुनाव में हालांकि अभी काफी देर है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने जहां चुनावी दंगल की तैयारी शुरू कर दी है, वहीं निर्दलीय रूप से ताल ठोकने वाले प्रत्याशी भी चुनावी दौड़ में भाग लेने के लिए अब तैयार हो रहे हैं। सिरसा शहरी विधानसभा से सबसे पहले एक प्रभावशाली नेता और पंजाबी समुदाय पर अच्छी पकड़ रखने वाले वीरभान मेहता इस दौड़ में सबसे आगे निकलते नजर आ रहे हैं। वीरभान मेहता ने कैमरे पर पंजाबी बाहुल्य सीट सिरसा से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वे बीते 45 साल से लोगों की सेवा में जुटे हैं। हर एक वर्ग के लिए उन्होंने काम किया है। ऐसे में उन्हें अपनी जीत का पूरा भरोसा, यकीन और विश्वास है। हरियाणा प्रदेश का चुनावी अध्याय शुरू होने वाला है। तमाम राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा हो, कांग्रेस, इनेलो या तमाम अन्य दल जो हैं वो कमर कस रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं चुनावी मैदान में जाने की। इनके साथ में एक वर्ग और है, ऐसा वर्ग जो निर्दलीय रूप से ताल ठोकेगा, मैदान में उतरेगा। मेरे साथ में सिरसा विधानसभा शहरी सीट से जो वीरभान मेहता, एक मजबूत नेता, सिरसा शहरी सीट पर काफी मजबूती से पकड़ रखने वाले एक नेता मेरे साथ में है। पिछले चुनाव में भी प्रत्याशी की हार और जीत में इनकी भूमिका काफी अहम थी। ताल ठोक रहे हैं मेहता साहब सिरसा शहरी सीट से? बिल्कुल ठोक रहे हैं जी, ताल भी ठोक रहे हैं और मजबूती से इलेक्शन लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब की तैयारी है हमारी। सिरसा के राजनीतिक समीकरण क्या है फिलहाल? सिरसा के राजनीतिक समीकरण आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे सरकार जो बीजेपी की है, यहाँ लोगों के काम नहीं हो रहे, लोग दुखी हैं। चाहे सड़कें हो, सीवरेज हो, लाइट हो और दूसरे काम हो, शहर के कोई काम नहीं हो रहा। लोग बड़े तंग है, सफाई व्यवस्था बड़ी खराब है, शहर का बुरा हाल है। इस टाइम सारा शहर टूटा फूटा पड़ा है और कोई काम नहीं हो रहा शहर के। पिछली बार के राजनीतिक समीकरण क्या थे, कितना ही बदलाव आया? क्योंकि गोकुल सेतिया जैसे लोगों ने भी जो ताल ठोकी थी, युवा नेता थे, लेकिन आप जैसे मजबूत जो है नेता, वो कहीं ना कहीं उनकी जीत में अड़चन पैदा की। नहीं, मैंने किसी की जीत में अड़चन पैदा नहीं की। मैंने तो मदद की है। वहाँ हमारा अकाली दल का समझौता हलोपा में था और अकाली दल के समर्थन में हलोपा ने अपना कैंडिडेट वहाँ कालांवाली में बिठा लिया था। इधर हमने उनकी मदद की थी। वो जीत हार तो उनकी किस्मत की बात है, हमने तो उनकी मदद की थी, गोपाल कांडा की और हलोपा की। तो गोपाल कांडा भी सिरसा सीट से काफी महत्वपूर्ण एक नेता है, बड़ा नाम है उनका हलोपा पार्टी का भी, और उसी एक क्षेत्र में हलोपा पार्टी जानी जाती है। तो उनका मुकाबला कैसे हो पाएगा? मुकाबला होने में क्या दिक्कत है? लोगों ने वोट देने कैंडिडेट देख के। अब के लोगों ने काम देखने हैं, कैंडिडेट देखने हैं, आदमी देखना है, आदमी का काम देखना है, उसका तरीका देखना है। तो मेरे को भी कम से कम 45 साल राजनीति में हो गए हैं लोगों की सेवा करते। तो पहले भी मैं इलेक्शन लड़ा था 2009 में और हज का थे, और अब जो है मैंने मन बना लिया है, हम चुनाव लड़ेंगे जरूर। सिरसा पंजाबी बहुल्य सीट है, पंजाबी लोग ज्यादा है वहां पर, लेकिन मेहता बिरादरी और अरोड़ा बिरादरी के बीच इन चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं ऊंची चलती है। बिल्कुल गलत बात है, कोई मेहता अरोड़ा वाली बात नहीं है। ये बात आप ये सवाल ही पैदा नहीं, तो कुछ भी नहीं। सब पंजाबी हैं, सब बरादरियां एक हैं। 36 बरादरी को साथ लेके चलना है। इलेक्शन जिस आदमी लड़ना है उसको एक बरादरी से थोड़ा काम बनता है, सभी बरादरी एक हैं। मेहता अरोड़ा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी 2 बहू हैं, दोनों अरोड़ा परिवार से। ये ऐसी बात नहीं है, ये गलत बात है। तो इसलिए कोई फर्क नहीं, हम सभी एक हैं और एक हो गए, एकजुट होकर ताकत से इलेक्शन लड़ेंगे। 36 बरादरियों के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। इनेलो का भी गढ़ है सिरसा, इनेलो का मजबूत गढ़, और ओम प्रकाश चौटाला जी का घर जो है वो सिरसा। तो इसमें क्या वो कहीं एक अड़चन हो सकती? देखो जी, हर एक का अपना अपना सिस्टम है। हर बार अलग अलग समीकरण होते हैं, अलग अलग सिस्टम होता है। पिछली बार और सिस्टम था, आपके और है। हम लड़ेंगे तो और सिस्टम होगा। हमारा भी अपना वोट बैंक है, इसलिए वो कोई इनेलो या कोई हलोपा या कांग्रेस या कोई और पार्टी कोई मतलब नहीं। लोग अब के कैंडिडेट को देखेंगे। इस बार जो हालात जो बन रहे हैं हरियाणा के, अच्छे कैंडिडेट जो अगर हमें लोग अच्छा समझेंगे तो हमें वोट देंगे लोग, कोई दिक्कत नहीं। मजबूती का आधार क्या है? क्योंकि आप किस तरीके से इस चीज को दावा कर रहे हैं कि आपकी जीत पक्की होगी, क्या आधार रहेगा? नहीं, मजबूती का आधार तो यही है कि मैंने लोगों के काम किए हैं, दुख सुख में काम आया हूँ, हर दुख सुख पहुंचा हूँ, हर एक के काम किए हैं जितना मेरे से हो सका है। और मैंने ईमानदारी और स्वच्छ राजनीति की है हमेशा, और आगे भी यही करूँगा। ईमानदारी और स्वच्छ राजनीति करूँगा। मैंने कोई गलत राजनीति नहीं करनी, ना झूठ की, ना पाप की, ना प्रेम की। मैंने कोई राजनीति नहीं करनी। मैंने राजनीति करनी है तो स्वच्छ और
सब साफ, और जिसका काम होगा ठोक के काम करेंगे। लोगों को काम चाहिए, हमें काम करने का तरीका है। हमें 45 साल हो गए राजनीति में, तो हमें पता है हमें मौका मिलना चाहिए। लोग हमें मौका देंगे। अभी तक आप दावा कर रहे हैं निर्दलीय रूप से फील्ड में आने का, निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई पार्टी आपसे संपर्क करती है, क्या आप मान सकते हैं किसी टिकट पे भी जा सकते हैं? वो समय बताएगा। अभी मेरा कोई मतलब नहीं, मेरा एक ही मन बनाया कि इस बार चुनाव जरूर लड़ना, बस। और कोई टाइम बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना। मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं है, किसी से मेरा कोई द्वेष नहीं है, किसी से मेरा कोई रोड़ा रप्पा नहीं है। मेरा हर एक के साथ प्यार है, तो मैंने सबको साथ लेके चलना है। सारे सबका सहयोग चाहिए मेरे को। जनता की जगह सरकार कौन सी बनेगी वक्त के गर्भ में है, वो आगे जाके पता लगेगा, लेकिन प्राथमिकता सिरसा शहर को लेकर के मान लीजिए, तो क्या आपकी नजर में? नहीं, सरकार तो पता नहीं लोगों ने बनानी है, अब जनता क्या करेगी ये जनता की मर्जी है। लेकिन मेरे को इतना विश्वास है कि जनता हमें मौका देगी। काफी साल हो गए मेरे को भी राजनीति में, और मैं उम्मीद करता हूँ इस बार जनता। प्राथमिकताएं क्या रहने वाली है आपकी? क्या काम ऐसे जरूरी है जो सबसे पहले आपको नजर आते हैं कि सिरसा के लिए ये करवाना जरूरी है? सड़कों का काम है, सीवरेज का काम है, सारा काम पेंडिंग पड़ा है, तोड़ के सारा शहर रख रखा है। लाइटों का काम है, सफाई व्यवस्था खराब है, शहर को सड़कें चाहिए। अब हॉस्पिटल के बारे में यहाँ कॉलेज जो है, यहाँ सारा मेडिकल कॉलेज के लिए इनको वो सारा घोषणा हो रही है। अभी तक कोई काम धरातल पे है नहीं। हम सारे काम कराएंगे शहर के। चलिए, धन्यवाद। मेरे साथ में थे वीरमान मेहता साहब सिरसा से, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि ताल ठोकने की पूरी तैयारी। किसी टिकट पे जाएंगे, किसी दल के राजनीतिक दल के साथ जाएंगे, वो आगे जाके पता लगेगा, लेकिन अभी ये है कि इलेक्शन हर हाल में लड़ा जाएगा। वोट बैंक जो है मजबूत, इनका पूरा मजबूत है। पीछे से लोगों की तरफ से जो है पूरा समर्थन जो है वो इनके साथ में खड़ा है, और मजबूती से ताल ठोक करके फील्ड में उतरने की तैयारी में है वीरमान मेहता। कैमरामैन अक्षय के साथ सुनील सरदाना, जट तक चंडीगढ़।